हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर टू डॉटर के बारे में। ये जो लेटर है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। यस, इंदिरा गांधी उस समय 10 साल की थी। तो आइए और अधिक जानते हैं इस लेटर के बारे में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशंस विच वी हैव बीन कंसिडरिंग लैंग्वेज हैड ऑलरेडी ग्रेटली डेवलप्ड। कहता है कि जब सिविलाइजेशन की सभ्यता की शुरुआत हुई थी, विच वी हैव बीन कंसिडरिंग लैंग्वेज हैड ऑलरेडी ग्रेटली डेवलप्ड है, जो लैंग्वेज है उसकी पहले से शुरुआत हो गई थी, वो डेवलप हो गई थी। देयर वर मैनी सॉन्ग्स एंड बार्ड्स एंड सिंगर्स यूज्ड टू सिंग दैम। उस समय काफ़ी सॉन्ग्स होते थे, कई प्रकार के सॉन्ग थे। एंड बार्ड्स, और जो बार्ड्स होते थे भाट, एंड सिंगर्स यूज्ड टू सिंग दैम, और जो सिंगर्स थे उनको गाते थे। देयर वॉज नॉट मच राइटिंग और बुक्स इन दोज डेज। उस समय राइटिंग्स यानी बुक्स वगैरह इतनी नहीं थी। एंड सो पीपल हैड टू रिमेंबर मच मोर, इसलिए जो लोग थे उनको ज़्यादातर चीज़ों को याद रखना पड़ता था। इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर राइम्स एंड पोइट्री। राइम्स और पोइट्री को याद रखना आसान होता था। Therefore, we find that rhymes and ballads were very popular all these countries where the early civilization existed। इसलिए हमको मिलता है, हम देखते हैं कि जिस भी देश में सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी वहाँ पर बैलेट्स और राइम्स काफ़ी पॉपुलर थे। यस, द सिंगर्स और बार्ड्स वर स्पेशली फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ डेड हीरोज़। जो बार्ड्स होते थे, सिंगर्स होते थे, वो ज़्यादातर उनकी कहानियाँ सुनाना पसंद करते थे जो हीरो होते थे पास्ट में, यानी जो भी महान कार्य करते थे। पीपल ऑन दोज डेज वर मोस्ट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग एंड सो द सॉन्ग्स आर मोर अबाउट ब्रेवरी इन बैटल। यस, कहता है कि उन दिनों जो लोग थे वो फाइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, इसलिए जो ज़्यादातर सॉन्ग होते थे वो भी ब्रेवरी की यानी बहादुरी की कहानियों से संबंधित होते थे। वी फाइंड दिस इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज। ये हमको भारत में भी और दूसरे देशों में भी ऐसे ही मिलता है देखने को। राइटिंग ऑल्सो हैज़ हैड एन इंटरेस्टिंग बिगिनिंग। जो राइटिंग है उसकी शुरुआत भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। आई हैव रेफर टू चाइनीज़ राइटिंग। मैं चाइनीज़ रेफर के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ऑल राइटिंग मस्ट हैव बिगन विद पिक्चर्स। जितनी भी राइटिंग्स हुई हैं वो पिक्चर्स से स्टार्ट हुई हैं। अ मैन हु वांटेड टू से समथिंग अबाउट अ पीकॉक वुड ट्राई टू मेक अ पिक्चर और ड्राइंग ऑफ अ पीकॉक। यदि कोई व्यक्ति मोर के बारे में बताना चाहता था तो वो क्या करता था, मोर की पिक्चर बना देता था। ऑफ कोर्स नो वन कुड राइट मच इन दिस वे। कहता है कि ज़्यादातर जो लोग थे वो हमारी तरह नहीं लिखते थे। ग्रेजुअली द पिक्चर्स वुड हैव बिकम सिंपलर एंड सिंपलर। और धीरे धीरे जो पिक्चर्स थी वो सिंपल हो गई। इट मीन्स क्या है कि धीरे धीरे राइटिंग का यानी लोग लिख कर बताने लगे वस्तुओं को। मच लेटर एन अल्फ़ाबेट वॉज थॉट एंड इवॉल्व्ड। और उसके मच लेटर कुछ दिनों बाद अल्फ़ाबेट की शुरुआत होगी, उसका विकास हुआ। दिस इमीडिएटली मेड राइटिंग फॉर ईजियर एंड प्रोग्रेस बिकेम मोर रैपिड। और उससे जो राइटिंग है वो काफ़ी आसान हो गई और उसके बाद प्रोग्रेस तीव्र गति से होने लगी। नंबर्स एंड काउंटिंग मस्ट हैव बीन अ ग्रेट डिस्कवरी। जो नंबर हैं और काउंटिंग है वो भी एक महान डिस्कवरी है। विदाउट नंबर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ एनी काइंड ऑफ बिजनेस कुड बी डन। बिना नंबर्स के बिना इमेजिन कीजिए कि बिजनेस कैसे संभव हो सकता था। द पर्सन हु इन्वेंटेड नंबरल्स मस्ट हैव बीन अ जीनियस और अ वेरी क्लेवर पर्सन। जिस व्यक्ति ने भी नंबर्स की शुरुआत की थी वो वास्तव में एक जीनियस व्यक्ति रहा होगा, बहुत चालाक इंसान रहा होगा। एट फर्स्ट इन यूरोप नंबरल्स वर रादर क्लमजी। स्टार्टिंग में जो यूरोप में जो नंबर थे वो काफ़ी क्लमजी थे। क्लमजी मतलब डिफ़िकल्ट टू राइट, उनको लिखना बड़ा मुश्किल था। यू नो वट आर कॉल्ड द रोमन numerals फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड सो ऑन। और आपको पता है जो रोमन नंबर्स थे वो थे जो हम रोमन में काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हैं। दीज आर ऑकर्ड एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज। और ये बड़े ऑकर्ड्स थे, बड़े अजीब लगते थे एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज, उनको लिखना बड़ा मुश्किल होता था। द नंबर्स वी यूज़ नाउ इन ऑल लैंग्वेजेस आर वेरी बेटर, आर मच बेटर। और जो नंबर हम यूज़ करते हैं वो इनसे बेटर थे। आई रेफर टू, मैं जो बताना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 10, इनको लिखना हम आसान समझते हैं। दीज आर कोल्ड अरेबिक नंबर्स बिकॉज पीपल इन यूरोप गोट टू नो दैम थ्रू द अरब्स। और ये जो नंबर्स हैं इनको हम अरेबिक नंबर कहते हैं क्योंकि जो यूरोप के लोग थे उनको ये नंबर्स अरब के लोगों से प्राप्त होते हैं, अरब से प्राप्त हुए थे।
बट द अरब्स देमसेल्व्स लर्नड देम फ्रॉम द इंडियंस, परंतु जो अरबी थे उनको ये नंबर इंडियन से प्राप्त हुए थे, यानी भारतीयों से प्राप्त हुए थे। सो इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल देम इंडियन नंबर्स, इसलिए इन नंबर्स को इंडियन नंबर्स कहें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बस यही था आपका लेसन, आप इस वीडियो को देख लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।